हमने आज तमाम प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसलिए तकलीफ दिया है कि पिछले 2-4 दिनों से यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ एक आग बबूल रही है। जैसे कि महबूबा जी ने एक बयान दिया कि 35A को हटाने के बाद यहाँ बारूद में तब्दील हो जाएगा। मैं महबूबा जी को आपकी वसादत से ये बात बताना चाहूँगा। महबूबा जी, आप जब चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त ऐसी बातें अगर होती थी तो आप कहते थी कि ये क्या टॉफ़ी लेने जाते हैं, ये दूध पीने जाते हैं। और आप चीफ मिनिस्टर रही है हमारे इस रियासत जम्मू और कश्मीर की। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 35A का मामला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे जोड़ रहे हैं? कोर्ट का फैसला आपको भी मानना पड़ेगा और पूरे देशवासियों को मानना पड़ेगा। और मैं यहाँ की आवाम से, रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने बार बार ऐसी सियासत की है। उन्होंने 1987 से लेके आज तक हमारे कश्मीर को बारूद के ढेर में तब्दील किया है और ये दोबारा चाहते हैं कि इसको बारूद का ढेर बना ले। आपने देखा होगा ये भी मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में आधा घंटा में 15 मिनट कश्मीर के बारे में ही बोला। उन्होंने ये कहा कि यहाँ कश्मीर के लोग, कौम जो है, आवाम जो है, तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। 47 से लेके आज तक बैक टू विलेज कभी प्रोग्राम नहीं हुआ है। हमारे अफसरों के पास यहाँ लोग अपने जूते घिसक रहे थे। आज अगर पूरे हर कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हमारे ऑफिसर पहुँचे लोगों के पास कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को रास नहीं आ रहा है। मेरे साथियों, मैं आपकी वसादत से पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को बताना चाहूँगा कि ये जो मामला है 35A का मामला जो है ये कोर्ट में है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जो कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले पे हम सबको अमल करना चाहिए। महबूबा जी कहती है कि 100 कंपनियां यहाँ CRPF को लाया जा रहा है। महबूबा जी, आप बताइए, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे 96 में, जब आप लोगों ने 68 आदमियों को किल करवाया, उस वक्त कितना फौज आपने लाया था यहाँ? फौज तो आपने ही लाया था। और फौज का यहाँ आना जाना ये परंपरा है। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए, उस वक्त भी फौज आ रही थी। अभी यात्रा हमारी सक्सेसफुल चल रही है। आपको ये लगता है कि यात्रा में जो है कोई खलल हम डालें? महबूबा जी, आप गलत सोच रही है। यहाँ की आवाम, रियासत जम्मू कश्मीर के कौम, हमारे कश्मीरी कौम जो है, ये सदियों से यात्रियों को खिदमत करते आई है और आज भी कर रही है। हमारे घोड़ेबान, हमारा टैक्सी ड्राइवर, हमारा होटल मालिक, हमारा मजदूर आज भी यात्रा को वेलकम कर रहे हैं। और आज इस वक्त जब यात्रा चल रही हो उस वक्त आपका ये बयान शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप CM रह चुकी है और आप जानती है कि ये मामला जो है ये कोर्ट में है। इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों जोड़ रही है? और मैं आपकी वसादत से उमर साहब को भी बताना चाहूँगा, गवर्नर साहब ने अगर कोई बात की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए था, हम भी मानते हैं, बट खाली उमरुल्लाह को उसमें क्यों आग बबूला हुए? इसका मतलब उन्होंने बता दिया पूरे आवाम को कि चोर उमरुल्लाह का खानदान ही है, उन्होंने यहाँ लूटा है कश्मीरियों को। और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आज बौखलाहट में है। आज यहाँ डेवलपमेंट क्यों हो रही है? आज बैक टू विलेज प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं? आज यहाँ हमारे नौजवान क्यों तरक्की कर रहे हैं? यहाँ अमन क्यों आ रहा है? और इनको जब यहाँ हालात खराब ये करते हैं तब ये अपनी सियासत करते हैं। अब वो दिन गए हैं। अब यहाँ देशवासी, ये जो हमारे पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जान चुकी है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, विकास कैसे होता है। नरेंद्र मोदी जी की 151 योजनाएं जो है, उन्होंने उन योजनाओं का लाज यहाँ के कश्मीरी अवाम ने उठाया है। और आज जो मेन स्ट्रीम पार्टी यहाँ पे है,
जो बाइकाट करते हैं, जब हमारे लोगों के इलेक्शन होते उस वक्त बाइकाट करते हैं, आज असेंबली के इलेक्शन के ऊपर उनको उत्साह लगा है क्योंकि उनके अपने एमएलए बनेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ की आवाम से मैं एक अपील करना चाहूँगा, इन ताकतों को आप लोग रोकिए। ये जो आग बबोले लोग हैं, ये जो हमारे इस कश्मीर को फिर से जहन्नम में कश्मीर बनाना चाहते हैं, आज हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये कश्मीर फिर से फले फूले। यहाँ जो गुलदस्ता था, यहाँ पंडित सिख मुसलमान हम एक है। ये कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है, इसको दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ मैं अपनी महिला प्रेसिडेंट, जो नेशनल प्रेसिडेंट, जिन्होंने सदन में कल एक बयान दे दिया कि अशरफ आज़ाद जो हमारे सीनियर लीडर हैं, इनके हक में इन्होंने बयान दिया कि लाल चौक में 98 से लेके 2008 तक, 92 से लेके 2008 तक मैं भी उसमें था, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, हम यहाँ तिरंगा चढ़ाते थे। उसके लिए हमारी महिला प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ने इनको शाबाशी दी है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये बात बताना चाहूँगा आपकी वसादत से, अशरफ आज़ाद जो हमारे सीनियर लीडर हैं, ये 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं, आज भी देश के लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मरने के दम तक अपने देश के लिए काम करेंगे। मैं बहन जी को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि बहन जी, यहाँ कश्मीर के नौजवान अपने देश के लिए लाखों की तादाद में खड़े हैं। इस कश्मीर के ऊपर, अपने देश के ऊपर कभी हम आँच आने देंगे।